नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार: धर्मशाला में होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द, कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते सरकार ने लिया फैसला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, बागवानी विश्वविद्यालय के प्रयासों से लाखों किसानों तक पहुंची कृषि की नई तकनीक। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के चलते राज्य सरकार शिमला शहर में जल्द स्थापित करेगी ऑक्सीजन प्लांट। और एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मनाया गया विश्व एड्स दिवस। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते राज्य सरकार ने धर्मशाला में प्रस्तावित विधानसभा के शीतकालीन सत्र को रद्द करने का निर्णय लिया है। ये सत्र 7 से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाना था। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि कोविड संक्रमण को रोकना और लोगों की जान की सुरक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है और इस उद्देश्य से कई फैसले किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन लगाते जो कहा था कि जान है तो जहान है, इसलिए हिमाचल प्रदेश की जनता की जान को बचाना, कोविड संक्रमण को रोकना, ये आज की प्राथमिकता है। इसलिए मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि माननीय राज्यपाल से संस्तुति की जाए कि जो पहला निर्णय था सत्र को बुलाने का, उसे रोक दिया जाए। धर्मशाला में अब 7 से 11 दिसंबर तक सत्र विधानसभा का नहीं होगा। मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया कि कोई भी मंत्री, सांसद और विधायक 15 दिसंबर तक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं करेंगे। ये कार्यक्रम केवल वर्चुअल माध्यम से कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार किए जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि किसी भी सामाजिक समारोह के लिए संबंधित क्षेत्र के उपमंडल अधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अगर सोशल गैदरिंग्स 50 से ज्यादा वायलेशन की तो 5,000 रुपए का जुर्माना फर्स्ट इंस्टांस में होगा। अगर वायलेशन को नहीं रोका गया तो पीनल कार्यवाही अंडर पुलिस रूल्स एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है किया जाएगा, जिसमें सजा का प्रावधान भी है और जुर्माने का प्रावधान भी है। किसी भी प्रकार की सोशल गैदरिंग के लिए एसडीएम से परमिशन लेना आवश्यक होगा। जिस भी स्थान का है उस स्थान का जो एसडीएम होगा वो पूरी कोविड-19 की जो एसओपी है उनके साथ जो है वो बताएगा कि ये पालन करना है और ऑर्डर देगा और परमिशन मिलेगी, और उसकी अगर वायलेशन करेंगे तो फिर उसमें जो है वो एक्शन होगा। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए कंटेनमेंट जोन में सख्ती लागू करने का भी निर्णय लिया। संक्रमितों की प्रारंभिक चरण में पहचान के लिए रैंडम सैंपलिंग की जाएगी। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि सभी मंत्री उन्हें सौंपे गए जिलों में हिम सुरक्षा अभियान का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे। बैठक में अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा और इससे संबंधित मुद्दों के लिए कुल्लू और लाहौल स्पीति जिला पुलिस बल में सुरक्षा यूनिट सृजित करने को भी मंजूरी दी गई। इस बीच विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि विधानसभा सत्र को स्थगित करना प्रदेश हित में नहीं है। ऊना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस फैसले से स्पष्ट है कि सरकार कोरोना के बढ़ रहे मामलों और प्रदेश से जुड़े अन्य मुद्दों पर विपक्ष का सामना करने में नाकाम है। मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार द्वारा स्वास्थ्य संस्थानों में कोविड के लिए किए गए उचित प्रबंधों के दावों को भी नाकाफी बताया है। वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस पर कोरोना को लेकर महज राजनीति करने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने शिमला में पत्रकार वार्ता में कहा कि विधानसभा सत्र को स्थगित करने का फैसला प्रदेश हित में है। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर संवेदनशील है और इससे निपटने के लिए धरातल पर कार्य कर रही है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज वर्चुअल माध्यम से सोलन जिले के बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के स्थापना दिवस समारोह की अध्यक्षता की।
अपने संबोधन में उन्होंने शोधकर्ताओं से अपने शोध में बदलते मौसम के अनुसार बदलाव लाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बागवानी विश्वविद्यालय ने 3 दशकों से अधिक समय में बागवानी व वानिकी शिक्षा के अनुसंधान में अग्रणी भूमिका निभाई है, जिसके परिणाम स्वरूप नई कृषि तकनीक लाखों किसानों के खेतों तक पहुंची है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वैज्ञानिकों से शोध कार्य को खेतों तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों को आधुनिक किस्में व तकनीक अपनाने के लिए प्रेरित कर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। कार्यक्रम के दौरान बागवानी मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर, कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर, वन मंत्री राकेश पठानिया और स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मौजूद रहे। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार शिमला शहर में जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करेगी। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में एक बैठक में बताया कि इसकी स्थापना से अस्पतालों में ऑक्सीजन की मांग पूरा करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए समय समय पर कई जरूरी कदम उठाए हैं। भारद्वाज ने प्रशासन और जन प्रतिनिधियों को सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए। तकनीकी शिक्षा व जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने लाहौल स्पीति जिले के लोबर में आज राजकीय प्राथमिक पाठशाला और महिला मंडल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि जिले की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए 5 से कम संख्या वाले स्कूल बंद नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में बच्चों की संख्या कम और अध्यापकों की ज्यादा है, ऐसे स्कूलों से अध्यापकों को दूसरी जगह समायोजित किया जाएगा। उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कांगड़ा जिले के जसवां परागपुर विधानसभा क्षेत्र में आज करीब 3 करोड़ 15 लाख रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आम जनता को ध्यान में रखते हुए हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए योजनाएं बनाई हैं। उद्योग मंत्री ने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने और ये कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 40,625 हो गई है। बीती रात से अब तक प्रदेश में 107 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 595 लोग स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 32,145 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं और वर्तमान में 7,793 सक्रिय मामले हैं। कोरोना संक्रमण से अब तक 643 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश कांग्रेस ने आज कांगड़ा जिले में टांडा अस्पताल में मरीजों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए। पार्टी अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने संस्थान के चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की बेहतर सेवाओं के लिए सराहना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के प्रति समर्पित है और पार्टी ने हमेशा प्रदेश के हित में कार्य किया है। आज विश्व एड्स दिवस है। एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस वर्ष के एड्स दिवस का विषय है उन्नत और कारगर ढंग से HIV एड्स महामारी का समापन। ये दिन लोगों को HIV के खिलाफ एकजुट होने और इस वायरस के साथ रह रहे लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित करता है। इस अवसर पर सोलन जिला अस्पताल में लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरूक किया गया। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुख्तार रस्तोगी ने कहा कि लोग अब जागरूक हैं और एड्स की जांच करवाने की स्वयं पहल कर रहे हैं। हमीरपुर महाविद्यालय में NSS ने वर्चुअल कार्यक्रम आयोजित कर भाषण प्रतियोगिता के माध्यम से एड्स विषय को लेकर विचार विमर्श किया। कार्यक्रम अधिकारी मनोज डोगरा ने बताया कि जागरूकता ही एड्स का सबसे बड़ा इलाज है। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 6 दिसंबर को ली जाने वाली TGT नॉन मेडिकल और भाषा अध्यापक विषय की टेट परीक्षाओं को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने धर्मशाला में बताया कि कोरोना संकट के चलते ये निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के जीवन धारा कार्यक्रम के तहत शिमला ग्रामीण की पाहल पंचायत के निहवट में आज स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। इस दौरान 30 लोगों की कोविड जांच की गई और ये सभी नेगेटिव पाए गए। सुन्नी के खंड चिकित्सा अधिकारी कविंदर लाल ने बताया कि क्षेत्र में आने वाले दिनों में इस तरह के शिविर लगाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धर्मशाला में होने वाला विधानसभा का शीतकालीन सत्र रद्द। कोरोना मामलों में वृद्धि के चलते सरकार ने लिया फैसला। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा, बागवानी विश्वविद्यालय के प्रयासों से लाखों किसानों तक पहुंची कृषि की नई तकनीक। कोरोना महामारी से उत्पन्न स्थिति के चलते राज्य सरकार शिमला शहर में जल्द स्थापित करेगी ऑक्सीजन प्लांट।
और एड्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए आज मनाया गया विश्व एड्स दिवस। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।